एफएमसीजी सेक्टर यानी रिटेल के काम में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और वो हलचल पैदा करेंगे रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी। हाल ही में रिलायंस की एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी ने एफएमसीजी कारोबार में बड़ा कदम रखने का ऐलान किया था और अब उस कदम पर आगे बढ़ते हुए अंबानी जो करने जा रहे हैं वो एफएमसीजी सेक्टर को बदल कर रख सकता है। भारत के रिटेल साम्राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं मुकेश अंबानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल अंबानी ने रिलायंस रिटेल के शेयर होल्डर्स के आगे एक सवाल रखा है या यूं कहिए एक प्रस्ताव रखा है और वो ये कि क्या कंपनी की बोरोइंग लिमिट यानी उधार लेने की क्षमता को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। हालांकि रिलायंस रिटेल ने इस साल 31 मार्च तक ही 40,000 करोड़ रुपए की उधारी ले ली है पहले ही। यानी अगर रिलायंस रिटेल के शेयर होल्डर्स कंपनी को उधारी की लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दे देते हैं तो रिलायंस रिटेल को 60,000 करोड़ रुपए की उधारी और जुटाने का मौका मिल जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, रिलायंस रिटेल भविष्य के लिए कारोबारी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जबरदस्त योजना बना रही है। इस योजना पर अगर नजर डालें तो कंपनी छोटे शहरों में कई नए स्टोर्स खोलना चाहती है। कंपनी की योजना 1 साल के अंदर 2000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर खोलने की है। रिलायंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देश के 7000 शहरों में 8700 स्टोर खोलने पर भी काम चल रहा है। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में रिलायंस जियो मार्ट, आजियो और रिलायंस डिजिटल पहले से मौजूद है। हालांकि कंपनी इन सब के अलावा एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहती है जो थर्ड पार्टी सेलर को डेडिकेटेड होगा। यानी रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में बड़े स्तर पर कारोबार को फैलाने के लिए काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। उधारी लेने की क्षमता को 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पर ले जाकर मुकेश अंबानी इस सेक्टर को बदलने की पूरी कोशिश में लगे हैं। कंपनी पहले ही इस सेक्टर पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई ठोस कदम उठा चुकी है। जैसे मेटा का व्हाट्सएप अंबानी के एफएमसीजी कारोबार में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। मतलब भारतीयों की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप और जियो मार्ट के बीच एक करार हो गया है, जिसके तहत जियो मार्ट के लिए व्हाट्सएप पे की सुविधा मिल सकेगी। ग्राहक व्हाट्सएप पर जाकर जियो मार्ट में शॉपिंग कर पाएंगे, साथ ही व्हाट्सएप से बिना बाहर आए शॉपिंग पूरी कर पेमेंट भी आसानी से कर सकेंगे। आज की तारीख में रिटेल सेक्टर में रिलायंस का कारोबारी साम्राज्य कहां स्टैंड करता है, अब उस पर भी नजर डाल लीजिए। रिलायंस रिटेल ने 2 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए के एबिटा का रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस रिटेल एशिया के टॉप 10 खुदरा विक्रेताओं में से एक बन चुकी है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने मौजूदा स्टोर की संख्या बढ़ाने के लिए 2021-22 में 30,000 करोड़ का निवेश भी कर दिया है। रिलायंस रिटेल की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक उसकी कुल उधारी 40,756 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी थी। इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लंबी अवधि के कर्ज का है, जबकि 28,730 करोड़ का कर्ज छोटी अवधि वाला लोन है। यानी रिलायंस बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय एफएमसीजी सेक्टर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, एफएमसीजी बिजनेस में उतरने की ऐलान के साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया और अडानी विल्मर, दूसरी ओर डिजिटल में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स के साथ कंपनी को मुकाबला करना होगा। ये सारे के सारे पहले से ही सेक्टर में किंग हैं, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुकेश अंबानी अपने रिटेल और डिजिटल दोनों तरफ से इन सारी कंपनियों को कैसे मात देते हैं, कैसे पछाड़ते हैं।